एआरजी सिटी के रहवासियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर सिटी कैंपस में धरना दिया, जिसके बारे में जानकारी देते हुए एआरजी सिटी ओनर्स वेलफेयर सेल के प्रेसिडेंट नवीन मेघवाल और अन्य निवासियों ने बताया कि बिल्डर ने वन टाइम मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर उनसे 4,65,00,000 रुपए लिए थे, जिसे सोसाइटी बनते ही वापस करने का वादा भी किया था, लेकिन अब वह अपने वादे से मुकर गया है। सोसाइटी में सिक्योरिटी की हालत खस्ता है। बिल्डर ने सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या कम कर दी है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था बुरी हालत में है। वहीं सोसाइटी में पानी की समस्या गंभीर रूप से सामने आ रही है। सोसाइटी में स्थित टैंक की भराव क्षमता सिर्फ 70,000 लीटर है, जबकि सोसाइटी में रहने वालों को हर दिन 6.5 लाख लीटर पानी की जरूरत होती है। वहीं लिखित में आश्वासन देने के बाद भी बिल्डर ने अभी तक सोसाइटी में लिफ्ट नहीं लगवाई है। इसके साथ ही सोसाइटी में सफाई व्यवस्था भी डगमगा गई है, क्योंकि बिल्डर ने सोसाइटी के सभी सफाई कर्मचारियों को हटा लिया है। इस वक्त सिर्फ 2 सफाई कर्मचारी पूरी सोसाइटी की सफाई व्यवस्था संभाल रहे हैं, जो कि पर्याप्त नहीं है। सोसाइटी के लोगों द्वारा पहले भी इन समस्याओं को लेकर धरना दिया गया था, लेकिन तब भी बिल्डर ने सिर्फ लिखित आश्वासन देकर उन्हें चलता कर दिया। लेकिन अब बिल्डर सोसाइटी के लोगों को मानहानि का केस करने की धमकी दे रहा है। ऐसे में सोसाइटी के लोगों ने अनिश्चितकालीन धरने का फैसला किया है। जब तक बिल्डर द्वारा उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, तब तक वे इसी तरह धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। क्या परेशानी आती है? एआरजी सिटी से मैं मीना बोरा। यहाँ पर हर बार हम बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि हमेशा आता है बिल्डर आता है और अपने अपने वादे करता है और वापस हमें सांत्वना दे के लौट जाता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन आज तक इसके कोई भी एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर आज की तारीख में कोई मेंटेनेंस के नाम पर हमसे जो लिया गया है पैसा, उसका हमें कोई वसूली का कोई भी दिख नहीं रहा कि किससे हमें मिलेगा। हम बार बार हड़ताल करने के लिए कह रहे हैं, धरना दे रहे हैं। पिछली बार भी हमने धरना दिया था, वो आए और आके अपना सांत्वना दे के और चले गए और हम लोगों ने उस चीज़ को माना और उसको हमने समाप्त कर दिया। लेकिन वही अगेन हमारे पास वही समस्या आ रही है कि बिल्डर हमारी कोई समस्या को सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर कोई चौकीदार की व्यवस्था बहुत अच्छी थी आने वाले पहले टाइम में, लेकिन आज की तारीख के हमारे पास बहुत ही कम गार्ड हैं, जिससे हमारी सिक्योरिटी को लेके भी बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। और यहाँ सीसी कैमरे जो लगे हुए हैं हमारे, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं और उसके लिए कोई हम बार बार कहते हैं भाई यहाँ सीसी कैमरे को रिपेयर करवाइए, सही करवाइए या चालू करवाइए, वो उस तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रहा बिल्डर। और हमारे जो सोसाइटी की तरफ से हमारे 1-1 लाख रुपए लिए है उन्होंने मेंटेनेंस। और दूसरी विंग बनी थी, उसका पानी का कनेक्शन बोला था, इसके नाम पे हमें 1 लाख रुपए हमसे लिया गया था। वो भी हमारा बिल्डर लौटा नहीं रहा है और ना ही हमें उसके बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश दे रहा है। यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट में ऐसा था कि जो नई बिल्डिंगें बनेगी उसके में एक नया टैंक बनेगा, लेकिन ऐसा बिल्डर ने कुछ भी नहीं किया। उस पुराने टैंक से ही हमारा नई बिल्डिंग में दिया जा रहा, कनेक्शन दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ी समस्या पानी की खड़ी हो जाएगी। तो हमने उसके लिए रोका, लेकिन बिल्डर हमें कह रहा है आपने ये जो सोसाइटी का गठन किया है वो अवैध है, इस तरह से हमें धमकियाँ दे रहा है वो। और जल्द आपकी ये मांगे पूरी नहीं की गई तो आगे क्या? अगर हमारी कोई मांगे पूरी नहीं की गई तो हम यहीं पर धरना देंगे और आगे की जो भी कार्रवाई होगी हम इकट्ठा होकर जो भी करना होगा हम करेंगे। आज धरने को कौन सा कायम रखेंगे हम इसको। आज धरने को कौन सा दिन है? आज पहला ही दिन है, आज स्टार्टिंग है। कल ही हमें लोगों को थोड़ा सा लगा कि बिल्डर हमारी कोई बात सुन नहीं रहा है, बार बार हमें धमकियाँ दे रहा है और उसके बाद से हम लोगों को लगा हमें वापस स्टार्ट करना चाहिए। नमस्कार, मैं नवीन मेघवाल, एआरजी सिटी ओनर्स वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट। यहाँ हम लोगों ने ये जो धरना शुरू किया है, इसके पहले भी हम लोगों ने 3 बार धरना लगाया था और जो बिल्डर हैं उसके साथ रिटर्न में हमारे एग्रीमेंट भी हुआ था, लेकिन तीनों बार करने के बाद भी कोई भी बात रिटर्न जो हमारा काम नहीं कर रहा है। और यहाँ जो परेशानी हम लोगों को, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारी कि जहाँ इनका जो स्टोरेज पानी की स्टोरेज कैपेसिटी वो 70,000 की है और यहाँ हर रोज़ जो है पानी की ज़रूरत है 6,60,000 लीटर की। तो ये स्थिति जो गवर्नमेंट का जो सेट नॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट का 155 लीटर पर कैपिटा जो कंजप्शन होना चाहिए, तो उस हिसाब से 6,60,000 लीटर की ज़रूरत पड़ती है हमें एक दिन में, लेकिन यहाँ है केवल 70,000 लीटर की। तो यहाँ आपस में केवल पानी के पीछे ही दंगे होने की संभावना है।
और जो पानी अगर कमी पड़ रही है तो ये जो यहाँ का अंडरग्राउंड वाटर है बोर का, वो है तो पानी पीने के लायक है ही नहीं, पानी नहाने के लायक भी नहीं है। तो यहाँ लोगों को कहीं को स्किन डिजीज हो रही है, कहीं को पानी की वजह से और गले की बीमारियाँ हो रही है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है जो मेंटेनेंस, जो बिल्डर ने रजिस्ट्री होने के टाइम सबसे ये प्रॉमिस किया था कि सोसाइटी बनते ही जो जितना भी इकट्ठा हो रहा है पैसा, लगभग 4.25 करोड़ रुपए, वो सोसाइटी बनते ही लौटा देंगे। तो उसके कई बार वादे करने के बाद भी नहीं दे रहा है, और जो हमारी सिक्योरिटी वगैरह उसमें भी कमी करता जा रहे हैं। तो ये लिखित में 3 बार वादे करने के बाद ही नहीं मान रहे हैं, और अल्टीमेटली उन्होंने कहीं ना कहीं मतलब ये टाल मटोल करते जा रहे हैं। जब भी हम धरना देते हैं, आ जाते हैं, आश्वासन देते हैं लिखित में और चले जाते हैं, और बात एक भी पूरी नहीं करते हैं। तो जनता यहाँ पे जितने भी रह रहे हैं लोग, करीब 1000-1200 लोग रह रहे हैं, सारे के सारे बहुत परेशान हैं। पानी से भी, बिजली से भी, बिजली का जो है कोई स्टैंडर्ड इनके वायर वारा वो नहीं है। इसकी वजह से गर्मियों में तो ये हालत है कि हर गर्मी में 3-3, 4-4 दिन लाइटें नहीं आती है। तो बुजुर्ग भी है, बच्चे भी, महिला भी, सारी बहुत परेशान होती है। लेकिन बिल्डर का इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। अब ये स्थिति है कि धमकियाँ और देने लग गया कि साहब हम आनानी का केस करेंगे। तो ये बिल्कुल एक तरह से बदतमीजी पे, या ये कह सकते हैं दादागिरी उतर आ गए हैं। तो मजबूरन होकर हम लोगों ने, हमारी जो सोसाइटी ने निर्णय लिया कि अब हमें ये अनिश्चित, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी यहाँ आके बात नहीं करेगा। बात तो की हुई है पहले, लेकिन जब तक कोई ग्राउंड लेवल पे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक हमारा धरना नहीं उठेगा। मैं नवीन मेघवाल, प्रेसिडेंट ARG सिटी ओनर्स वेलफेयर सोसाइटी अजमेर। थैंक यू। ARG में लंबे समय से बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनके चलते यहाँ पे जो निवासी रह रहे हैं उनके लिए भारी समस्याएं खड़ी हो गई। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे सिक्योरिटी का जो माहौल है, सिक्योरिटी का जो लेवल है, इतना ज़्यादा गिर गया कि कोई भी यहाँ जब जिसकी मुंह उठा के अंदर चला आता है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। हमारे यहाँ जो समस्याएं खड़ी हैं उसमें एक सबसे बड़ा है, इन्होंने हमसे वन टाइम मेंटेनेंस का पैसा लिया 4 करोड़ 65 लाख रुपया। वो बिल्डर से हम लोग मांग रहे हैं हमारी सोसाइटी को खुद रन करने के लिए, लेकिन बिल्डर ने उसके लिए हाथ खड़े कर दिए। दूसरा, यहाँ पे पानी की आने वाले समय में किल्लत हो सकती है। कारण ये है कि जो इन्होंने टैंक बना रखा है वाटर स्टोरेज का, वो जितनी कैपेसिटी रिक्वायर्ड है उसका 1/3 है, और ये आज नहीं कल पानी की किल्लत इस सोसाइटी में आने वाली है। उसके अलावा हमने कई बार सिक्योरिटी लिफ्ट के लिए उनसे आग्रह किया, वो उसने लिखित आश्वासन के बावजूद भी वो काम नहीं कर रहा है। उसके अलावा ये जो हमारी सोसाइटी में जो लोग सफाई की व्यवस्थाएं जो पहले ठीक थी, अब कचरा फैला रहता है। बिल्डिंग की हालत जो 7 साल हो गए इस कॉलोनी को डेवलप हुए, अब बाहर से जो मेंटेनेंस करनी जिसकी चाहिए, बाहर की मरम्मत, रंग रोगन, जगह जगह से प्लास्टर उखड़ गए हैं। हमने 10 बार उसको हज़ारों बार बोल दिया, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अब हालत यहाँ आ गई कि हमने बार बार आश्वासन उसके लेते रहे, अब हमें फाइनली इस स्टेज पे आ गए कि हमें धरना देना पड़ रहा है उसके खिलाफ। उसने हाथ खड़े कर दिए, वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। आगे क्या करेंगे? अगर वो हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम लोग ये धरना कंटिन्यू रखेंगे और फिर हमारे धरने को और तेज़ करेंगे। देखिए, धरने पे बैठने के बहुत सारे कारण हैं। लास्ट टाइम भी हम धरने पे बैठे थे तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। सारे बस खाली वादा करके ही चले गए। उन्होंने एक भी कार्य पूरा नहीं किया, और बल्कि हमारे ऊपर और ब्लेम कर दिया कि आप अनऑथेंटिक बातें कर रहे हो। किस चीज़ को लेकर? हमने अपना रिफंड मांगा उनसे, जो एक लाख रुपए हमने उनको दे रखा है, वो हमने मांगा। तो उसके लिए उन्होंने कह दिया कि हमने पानी का कनेक्शन करवा दिया, ये करवा दिया। पानी का कनेक्शन के बगैर यहाँ पे कौन सा फ्लैट बिकता है, आप बताइए ज़रा। मेंटेनेंस के लिए बात करें तो मेंटेनेंस में गार्ड्स की सारी संख्या आधी कर दी है। मतलब हर ब्लॉक में एक गार्ड होना चाहिए, वो नहीं है। ऊपर से कहते हैं 5 स्टार में रहने की आदत हो गई है। अरे आदत क्या, उसको मेंटेन करना पड़ता है। ये थोड़ा ना 5 स्टार बना दो फिर इसको 1 स्टार भी मत रहने दो। तो कोई गार्ड्स की इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, गार्डनर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, सारी घास सूख रही है, पौधों की कोई रख रखाव नहीं है। बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा है, वो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। डस्टबिन हटा दिए हैं वहाँ से, सफाई प्रॉपर बिल्कुल नहीं हो रही है। मतलब गंदे पानी से पोछा लगाते जा रहे हैं। लिफ्ट का काम उन्होंने इतने साल से पेंडिंग रखा हुआ है, अभी तक कोई लिफ्ट एक भी नहीं लगी है। उसके लिए कुछ हुआ ही नहीं है लिफ्ट के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम लिफ्ट लगे, गार्ड सारे प्रॉपर आए,
पानी की प्रॉब्लम नहीं रहे हमारे यहाँ, और उन्होंने वो पानी के लिए भी हमसे पैसे मांगते हैं, तो ये कोई सही बात नहीं है। आप ही बताइए, अगर इतने फ्लैट बनाने के बाद और पानी की व्यवस्था, खारे पानी पीने के लिए तो हम यहाँ नहीं आएंगे ना। कब से ये प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, पानी के अभी बीसलपुर का पानी आ रहा है, वो भी हमने ही चालू किया, वो भी हम लोगों के प्रयास से ही हुआ है। ये प्रॉब्लम जो आ रही है कब कितने 2 साल से हो ही गए हैं, 2 साल से ज़्यादा के प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने धीरे धीरे करके गार्ड्स हटा दिए, धीरे धीरे करके वो सफाई कर्मचारी कम कर दिए, तो वो कैसे कर्मचारी, 2 कर्मचारी पूरी विंग्स कैसे देखेंगे बताइए आप।